इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है और इस बार भी सीरीज सिर्फ बायलैटरल नहीं, ये सीरीज है कॉम्बिनेशन टेस्ट करने का, फिटनेस चेक करने का और फ्यूचर प्लानिंग का। आज के वीडियो में हम टीम इंडिया के पूरे ओडीआई स्क्वाड को डिटेल में समझेंगे। कौन क्यों सेलेक्ट हुआ, कौन सा रोल किसको मिलेगा और कौन प्लेइंग 11 का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। ये वीडियो ट्रस्टेड एनालिसिस के लिए है, इसलिए बिना हाइप, बिना रूमर्स, सिर्फ फैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की, शुभमन गिल। गिल इस ओडीआई सेटअप के फ्यूचर फेस माने जा रहे हैं। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, काम माइंडसेट और लॉन्ग इनिंग खेलने की एबिलिटी। कैप्टन के तौर पे शुभमन गिल का सबसे बड़ा टेस्ट होगा फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस और प्रेशर सिचुएशन। बैटिंग में गिल का रोल क्लियर है, टॉप ऑर्डर को स्टेबिलिटी देना और इनिंग्स बिल्ड करना। रोहित शर्मा ओडीआई क्रिकेट के प्रूवन मैच विनर है। पावर प्ले में इंटेंट सेट करना और जब चल जाए तो मैच को दूर ले जाना, ये रोहित की स्पेशलिटी है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है, स्पेशली स्विंग कंडीशन में। रोहित टीम के लिए लीडरशिप ग्रुप का इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहेंगे। विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट और टीम इंडिया के बैकबोन है। चाहे प्रेशर चेज हो, चाहे कोलैप्स सिचुएशन हो, विराट का रोल हमेशा क्लियर होता है। एंकर भी, अग्रेसर भी, सिचुएशन के हिसाब से। न्यूजीलैंड जैसे डिसिप्लिन्ड अटैक के अगेंस्ट विराट का कंपोजर और गेम अवेयरनेस क्रूशियल होगा। केएल राहुल इस स्क्वाड में प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन के रोल में है। मिडिल ऑर्डर्स में राहुल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्टेबलाइज करना, पार्टनरशिप बनाना और फिनिश तक ले जाना। कीपिंग के साथ साथ बैटिंग कंसिस्टेंसी राहुल के सिलेक्शन का मेन रीजन है। अब आते हैं श्रेयस अय्यर पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ये है, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरह इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, इसलिए प्लेइंग 11 में होना फिटनेस क्लियरेंस पर डिपेंड करेगा। अगर फिट होते हैं तो मिडिल ऑर्डर्स को स्टेबिलिटी देते हैं। श्रेयस स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन मेडिकल टीम के इनपुट के बाद ही होगा। वॉशिंगटन सुंदर एक यूनिटी प्लेयर है, ऑफ स्पिन और लेफ्ट हैंड बैटिंग, स्पेशली मिडिल ओवर्स में कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वॉशिंगटन का रोल टैक्टिकल हो सकता है। रविंद्र जडेजा ओडीआई टीम के मोस्ट रिलायबल ऑलराउंडर हैं। बॉलिंग में एक्यूरेसी, फील्डिंग में ब्रिलियंट और बैटिंग में फिनिशिंग एबिलिटी। जडेजा प्लेइंग 11 के ऑलमोस्ट फिक्स्ड प्लेयर माने जाते हैं। मोहम्मद सिराज इंडिया के लीड फास्ट बॉलर हैं। न्यू बॉल से स्विंग हो या डेथ ओवर प्रेशर, सिराज दोनों रोल्स निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ सिराज का अर्ली इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर्षित राणा एक यंग फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। इस सीरीज में उनका सिलेक्शन बेंच स्ट्रेंथ
बिल्ड करने के लिए है और फ्यूचर एक्सपोजर के लिए है। अगर इस सीरीज में उनको चांस मिलता है तो उनसे डिसिप्लिन और लाइन लेंथ एक्सपेक्ट की जाएगी। प्रसिद्ध कृष्णा का मेन स्ट्रेंथ है बाउंस। ओडीआई क्रिकेट में वो मिडिल ओवर और डेथ ओवर दोनों में यूज हो सकते हैं। अगर पिच पेस फ्रेंडली होती है तो प्रसिद्ध स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। कुलदीप यादव इंडिया के मेन विकेट टेकिंग स्पिनर है। मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज और रन फ्लो कंट्रोल ये कुलदीप का रोल है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन ब्रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट कभी भी स्ट्रगल करते हैं, इसलिए कुलदीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सीरीज के लिए। ऋषभ पंत अल्टरनेट विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में है। पंत का रोल एग्रेसिव बैटिंग ऑप्शन, मैच चेंजिंग एबिलिटी। अगर टीम एक्स्ट्रा अटैकिंग ऑप्शन चाहती है तो पंत प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक डेवलपिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग डेप्थ और मीडियम पेस बॉलिंग उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बनाती है। इमीडिएट प्लेइंग 11 में चांस कम है, लेकिन एक्सपोजर के लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेस का वेरिएशन देते हैं। डेथ ओवर्स में यॉर्कर और एंगल्स उनका प्लस पॉइंट है। लिमिटेड ओवर सेटअप में अर्शदीप टैक्टिकल ऑप्शन हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में यंग बैटिंग ऑप्शन के रूप में है। अग्रेसिव इंटेंट और फियरलेस अप्रोच उनकी स्ट्रेंथ है। ओडीआईज में उनको ग्रेजुअली ग्रूम किया जा रहा है। अगर नजरें घुमा कर देखा जाए तो इस ओडीआई सीरीज के पहले भी एक सीरीज खेली गई थी, जो थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। उस सीरीज में एक यंग टैलेंट थे जो थे ऋतुराज गायकवाड़। उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप और रन भी मारे, पर इस सीरीज में उनका नाम नहीं आया। आपका क्या थॉट है इसमें, वो कमेंट्स में बताइएगा। फिटनेस और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। नंबर 1 पर रोहित शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 विराट कोहली, 4 केएल राहुल, 5 ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं अगर वो फिट हो। 6 रविंद्र जडेजा, 7 वॉशिंगटन सुंदर, 8 कुलदीप यादव, 9 मोहम्मद सिराज, 10 प्रसिद्ध कृष्णा और 11 अर्शदीप सिंह। अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते तो मिडिल ओवर्स में एक्स्ट्रा बॉलिंग या बैटिंग ऑप्शन इंक्लूड किया जा सकता है, पर मैंने जैसा कहा मेरे हिसाब से तो श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को आना चाहिए। ओवरऑल ये स्क्वाड बैलेंस लगता है। एक्सपीरियंस और यूथ का कॉम्बिनेशन। ओडीआई में इंडिया का फोकस होगा स्टेबिलिटी, बॉलिंग डेप्थ और मैच अवेयरनेस। अगर टीम अपने रोल्स को क्लियरली फॉलो करती है तो न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पॉसिबल है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या होगी। मिलते हैं ऐसे और एनालिसिस में।